मंत्री जी, आपसे पहला सवाल है कि खजनी विधानसभा से बीते 2 बार से भाजपा जीती है, तो किस तरह से तैयारी करते हैं? तैयारी बेशुमार है। और जब पहली बार मैं जीता था तो यहाँ की सम्मानित जनता ने 2002 में रिकॉर्ड मतों से जिताया था, 93,000 वोट और 32,000 के मार्जिन से जिताया था। बीजेपी 32,000 वोटों से पीछे रह गई थी। इस बार भी बीजेपी पीछे क्या, तीसरे नंबर पे बीजेपी जा रही है। और जो कोई भी लड़ रहा है बहुजन समाज पार्टी से लड़ रहा है, हमारे भाई जो यहाँ से उम्मीदवार हैं, विद्यासागर उर्फ छोटे भाई। और जिन लोगों ने मुझे इस लायक बनाया, जनप्रतिनिधि लायक, विधायक लायक, और सरकार में भी 5 साल मौका दिया मंत्री के रूप में, जितने हमारे साथी थे चारों दिशाओं से, और लगभग 600 गांव हैं, सभी गांव के हमारे शुभचिंतक एकदम बिल्कुल कमान संभाल लिए हैं। योगी जी का यह गृह जनपद है, उस अंतर्गत खजनी विधानसभा भी आता है, कितना असर रहेगा योगी जी के अपने व्यक्तित्व? तो 10 तारीख को परिणाम बताएगा, 10 तारीख को परिणाम बताएगा। मैं इतना ही जानता हूँ कि यहाँ पे अच्छे मतों से, रिकॉर्ड मतों से बीएसपी के उम्मीदवार हमारे छोटे भाई विद्यासागर उर्फ छोटे भाई रिकॉर्ड मतों से यहाँ से चुनाव जीतने जा रहे हैं। 1 दशक से ऊपर हो गए, बसपा का न जीतना कारण क्या रहा? लोग तलाश कर रहे थे मेरे परिवार की, मेरी तलाश कर रहे थे, या मेरे परिवार के किसी बंदे की तलाश कर रहे थे, उसकी पूर्ति के लिए मेरा छोटा भाई मैदान में आ गया। आप लोग तो उससे बहुत करीब से जुड़े हुए हैं। विकास की दृष्टि से यह क्षेत्र अभी ये क्षेत्र अच्छी तरह से जानता है। 10 साल जब मैं विधायक था, विधायक के रूप में 10 साल तक सड़क के नाम पे, पानी के नाम पे, बिजली के नाम पे, स्कूल के नाम पे, अस्पताल के नाम पे एकदम दिन रात काम चल रहा था। और मंत्री रहते रात को मैं चेक करता था विकास कार्यों को, और हर महीने में संबंधित विभाग के अधिकारियों से फीडबैक लेता था दिन में। इस समय सरकार की योजना, भाजपा सरकार की योजना मुफ्त राशन वितरण, बिजली की जो आपूर्ति हो रही है इस समय वर्तमान में, क्या करें? ये लालीपाप जनता सब समझ चुकी है कि ये जो कुछ भी दिया जा रहा पैकेट में मात्र होली तक, चुनाव बाद तक, इसके बाद कोई पूछने वाला नहीं है। वैसे जैसे जब घरों तक छोटा वाला सिलेंडर पहुंचाया जा रहा था कि खाना बनाने के लिए सुविधा हो जा रही थी, जब लकड़ी का कंडा का इस्तेमाल होता था तो लोगों की आंखें खराब हो जा रही थी। अब इस समय उन लोगों के सिलेंडर घर में वैसे ही रखे गए हैं, लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं है। अभी जल्द ही यूपी टेट का पेपर लीक हुआ, जिसमें तमाम दिक्कतें हुई। बहुत घोर विरोध है। जितने भी पढ़े लिखे जुआ बेरोजगार साथी हैं, इस सरकार से घोर निराशा है। चाहे प्रदेश की सरकार है, चाहे केंद्र की सरकार है, सब लोग उब चुके हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से। चाहे योगी जी की सरकार है, चाहे मोदी जी की सरकार। जेल में चले गए या प्रदेश छोड़ दिए। जहाँ तक अपराधियों के बारे में, नजीर आप जानते होंगे, जब भी बहन मायावती जी हुकूमत में आई तो लॉ एंड ऑर्डर के बारे में, कानून व्यवस्था के नाम पर सत्ता और सत्ता की हनक किस तरह से दिखाई देती थी, हर चट्टी चौराहे पे पता चलता था। थाने पे जाने के बाद पता चलता था, कप्तान के यहाँ जाने के बाद पता चलता था, डीएम के वहाँ जाने के बाद पता चलता था। महंगाई के विषय में आप क्या करना? महंगाई बेतहाशा है। अब ये दुर्भाग्य है, लेकिन सूझबूझ की सरकार, और ज़्यादा संभावना है इस बार 2022 में इतिहास की रचना होने जा रही है। 5वीं बार हमारी नेता संभवतः मुख्यमंत्री के पद पे आसीन होने जा रही हैं। निश्चित रूप से समाज पार्टी खजनी विधानसभा सदल प्रसाद बहन मायावती खास अपील खजनी विधानसभा के लोगों, क्षेत्रवासियों से आते हैं। मैं कोई कल्पना वाली बात नहीं करता। अब आज़ादी मिले हुए 70 साल से ऊपर हो गया। मेरी तरफ से पहली प्राथमिकता होगी, मेरे भाई को आशीर्वाद जैसे ही मिलेगा, उसको जिस सलीके तरीके से मैंने इस विधानसभा में लोगों के बीच में रचने बसने का काम मैं किया था, उसी तरह से मैं अपने भाई को भी रचने बसने का एहतियात दिलाऊंगा। और जो काम आज़ादी के 70 साल बाद रोटी के नाम पे, कपड़े के नाम पे, मकान के नाम पे, बिजली के नाम पे, सड़क के नाम पे
जो कुछ भी उपेक्षित रहा है सबसे पहले प्राथमिकता वो। अंतिम सवाल है आपसे। खजनी विधानसभा में कहा जाता है कि जातिगत आंकड़े बड़े मायने रखते हैं और यहाँ से वो फैक्ट काम करता है। वो सब अपने पक्ष में जा रहा है, हैं? जिस आंकड़े की तरफ आप ध्यान दे रहे हैं वो दोनों लोग मिल करके हमारे भाई का कल्याण कर रहे हैं? ऐसा नहीं है कि मैं उसमें शून्य रहता था। 10-15% एकदम बिल्कुल सॉलिड क्रीम टाइप के लोग, पढ़े लिखे लोग, जिनको बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के आइडियोलॉजी में जिन लोगों को भरोसा रहता था वो मेरे साथ में थे। आज वो तादाद 15-20% से हट करके 30% से ऊपर बढ़ चुकी है। परिणाम आएगा, आप देख लेंगे जिधर इशारा कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने। धन्यवाद मेरी तरफ से आप सभी साथियों को। कभी फुर्सत में मुलाकात हो। समाज पार्टी 31 जनवरी से ही मैं दिन रात इस विधानसभा में हूँ और मैं रात में प्रचार करने के बाद बेलघाट जो अपना स्थायी कार्यालय है, जो अपना आवास भी है, मैं वहीं पर पहुँच जाता हूँ, वहीं से निकलता भी हूँ, फिर देर रात तक मैं रहता हूँ। अभी जब तक उजाला है तब तक इस तरह से हम लोगों के बीच में रहते हैं और रात के बाद जो है जो चुनिंदे लोग हमको ताकत और ऊर्जा दिया करते थे, 3-4 घंटा उन लोगों से मिलता हूँ व्यक्तिगत तौर पे जा करके। बाकी फ़ोन पे एक्सरसाइज होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।